हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीएससी कोर्सेज करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है। बीएससी कोर्स में डिफरेंट बीएससी कोर्सेज के बारे में मैं डिस्कस करूंगी, खास करके जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, ये सारे जो कोर्सेज हैं बीएससी के वो मैं कवर करूंगी और आपको बताऊंगी कि इन बीएससी कोर्सेज करने के बाद आपको कहाँ कहाँ जॉब मिलती है, कौन कौन सी जॉब मिलती है और उनमें कितनी सैलरी रहती है। ये सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा किसी और बीएससी कोर्स के लिए अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट पे मेंशन कर दीजिएगा कि मैम इस बीएससी कोर्स का भी आप बता दो, तो उसका भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। फिलहाल मैं क्लासिक्स और जो अप्लाइड है उनको बता रही हूँ। जितने भी क्लासिक्स आपके बीएससी के फील्ड है और जितने भी अप्लाइड है, क्लासिक में आपका जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस ये सब आता है। अप्लाइड में आपका बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस ये सब आता है। ठीक है, यानी कि जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड हैं और जितने भी नॉर्मल थ्योरी बेस्ड है वो सारे आपके क्लासिक्स में आते हैं। क्लासिक्स, अप्लाइड ये सब नहीं पता है तो एक बार ये वीडियो देख लीजिए, इसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम सैलरी की बात कर रहे हैं। सैलरी आफ्टर बीएससी। देखिए, बीएससी के तुरंत बाद या किसी भी कोर्स के तुरंत बाद सैलरी रखी नहीं होती है कि आपको मिल जाए। आपको डिफरेंट सेक्टर्स में अप्लाई करना होता है। तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो आती है उनमें आप जा सकते हो, या फिर जो गवर्नमेंट की भर्तियां निकलती हैं, रिक्रूटमेंट मतलब ही भर्ती होता है लेकिन ये कंपनीज का रिक्रूटमेंट है। और एक आता है आपकी जो नॉर्मल सरकारी नौकरियां होती हैं, जो सिविल सर्विसेज एक तरह से आप कह सकते हो, जिसे आप सिविल सर्विसेज कह सकते हो। उनकी अगर मैं बात करूं तो उसमें कौन कौन सी रिक्रूटमेंट आती है और कौन कौन सी जॉब होती है। इसी तरह से प्राइवेट की हम अलग से बात करेंगे। प्राइवेट की मैं इसके बाद बात करूंगी। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर लेती हूँ। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपकी सरकारी नौकरी है उसमें आपके यूपीएससी आ जाता है। यूपीएससी अगर आप क्लियर कर लेते हो तो यूपीएससी क्लियर करने के बाद आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख के अप्रॉक्स रहती है। ठीक है, इसके बाद यूपीएससी में भी कई लेवल होते हैं, जौन सा आप क्लियर करोगे उस हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी। एसएससी सीजीएल की भर्ती आती है, एसएससी सीजीएल। तो ये सारे कोर्सेज जो मैंने बताए हैं वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी अगर ग्रेजुएशन कर चुका है तो ये सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो जो आपका ये है, इसमें 40,000 से 70,000 की नौकरी रहती है। 40,000 से 70,000 की नौकरी रहती है। इसके बाद इसमें असिस्टेंट, इंस्पेक्टर, ऑडिटर ये सब की जॉब आती है। इसके बाद स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, स्टेट फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट होता है उसमें भी आपकी जॉब लगती है 25,000 से लेकर के 55,000 तक। इसके बाद आपके आईसीएआर और सीएसआईआर भर्तियां निकालते हैं। आईसीएआर या सीएसआईआर ये आपकी संस्थाएं हैं, ये जो भर्तियां निकालती हैं इनमें भी जॉब आपकी 40,000 से लेकर के 55,000 तक लगती हैं। इसके बाद अब आती हैं ग्रेजुएशन बेस्ड जॉब्स। ग्रेजुएशन बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब्स। अब जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात है, इनके लिए तो आपको एग्जाम देना पड़ता है, अलग से तैयारी करना पड़ता है, जीके वगैरह बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ये तो अलग बात हो गई। लेकिन अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का सोच रहे हो तो इसमें मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिला करके बता रही हूँ आपको, क्योंकि दोनों की कंपनीज थोड़ी बहुत डिफरेंट रहेंगे, सैलरी लेवल सेम रहता है। जैसे मान लेते हैं आप किसी बॉटेनिकल गार्डन में नौकरी कर सकते हो। बॉटेनिकल गार्डन, जो भी बॉटेनिकल गार्डन होते हैं वहाँ पे अक्सर भर्ती आती रहती है। वहाँ के इंस्पेक्टर से रिलेटेड, वहाँ के गार्ड से रिलेटेड बहुत सारी भर्ती आती रहती है जिसमें बीएससी वालों को मांगा जाता है। ठीक है, इसी तरह से जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क में आपकी ज़रूरत होती है। इसी तरह से रिसर्च वर्क में आपकी ज़रूरत होती है, रिसर्च वर्क। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी जॉब होती है जो ग्रेजुएशन के बेस पे भर्तियां आती रहती हैं। वर्क फ्रॉम होम बहुत से जॉब होते हैं। वर्क फ्रॉम होम
वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, टीचिंग जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, टीचिंग जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स आती रहती हैं, समय समय पे आपको रिक्रूटमेंट्स के लिए चेक करना होता है। मैंने इस वीडियो में बताया है कि सरकारी नौकरी कैसे ढूंढते हैं, और इस वीडियो में बताया है कि टीचिंग की जॉब आप कैसे ढूंढते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि आखिर जॉब ढूंढते कैसे हैं। तो ढूंढना भी मैंने बता दिया है, आप जाके ये देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आगे की बात करती हूँ। जस्ट आफ्टर बीएससी, अगर आपने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में किया है, बायोटेक्नोलॉजी, तो आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, और उसकी जो सैलरी होती है वो अलग अलग कंपनीज में आपको एंट्रेंस एग्जाम और प्लस आपको इंटरव्यू दे करके ही जाना होगा, और उनमें जो आपकी सैलरी होती है वो बता देती हूँ। 15,000 से 25,000 के बीच में होती है, 15,000 से 25,000, और अगर अच्छी कंपनीज में आप जाते हो तो आपकी 40,000 तक भी सैलरी होती है। इसी तरह से अगर आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनते हो, माइक्रोबायोलॉजी से आपने किया है और माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनते हो तो भी इसी के आसपास सैलरी रहती है। इसके बाद फूड टेस्टिंग लैब असिस्टेंट आप बन सकते हो, फूड टेस्टिंग लैब असिस्टेंट, फूड टेस्टिंग लैब असिस्टेंट आप बन सकते हो, जिसमें आपकी सैलरी जो है वो 12,000 से लेकर के 20,000 तक रहती है। तो जितनी भी वैकेंसीज आती हैं बीएससी से रिलेटेड, उसकी इसी लगभग सैलरी रहती है। तो आपके पास एक बेटर ऑप्शन ये होता है कि बीएससी करने के साथ साथ आप कुछ एग्जाम्स जो मैं बता रही हूँ उनकी तैयारी करो, और उससे आप आसानी से जॉब निकाल पाओगे। क्योंकि जॉब्स तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जॉब हमें मिलेगी कैसे, ये नौकरी हमें कैसे मिलेगी, ये सारा सवाल उठता है। बताने को तो बहुत सारे लोग बना देते हैं, लेकिन ये जॉब मिलती कैसे है। तो अगर आप अपने बीएससी करने के दौरान मैं जो एग्जाम बता रही हूँ उसकी आप प्रिपरेशन करोगे। पहला एग्जाम आपका आईआईटी जैम, आईआईटी जैम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए आईआईटी जैम 2 होता है, एक तो बायोटेक्नोलॉजी का होता है, एक तो आपका बायोटेक्नोलॉजी का होता है, दूसरा होता है आपका एक्सेल यानी कि आपका लाइफ साइंस। ठीक है, इसमें बाकी साइंस के सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं, इसमें बायोटेक्नोलॉजी वाले आते हैं। हालांकि बायो का कोई भी स्टूडेंट बीटी और एक्सेल दोनों दे सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका एमएससी में एडमिशन होगा, 2 साल की एमएससी होगी, और इस 2 साल की एमएससी के दौरान आपको 5,000 से लेकर के 12,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी हर महीने, पर मंथ। तो एक तरह से ये सैलरी ही मान लो आप, पर मंथ आपको सैलरी दी जा रही है पढ़ने के लिए। उसके बाद इसमें आईआईटी में बहुत सारी प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हैं। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करोगे तो डायरेक्ट आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी और वहां से आप जॉब पा जाओगे, क्योंकि नॉर्मल कहीं से आप बीएससी करते हो तो वहां प्लेसमेंट नहीं लगते। तो बच्चों को जॉब ढूंढनी पड़ती है कि बीएससी के बाद हम करें क्या। तो बीएससी के साथ साथ आईआईटी जैम क्वालिफाई करिए, बीएससी के फाइनल ईयर में आते आते क्वालिफाई कर लीजिए। 3 साल बहुत है आईआईटी जैम प्रिपरेशन के लिए। जब आप बीएससी में एडमिशन लेते हैं, आपका पहला साल बीत भी गया, दूसरे साल या तीसरे साल से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लोगे तो आप आईआईटी जैम निकाल लोगे। इसमें ज्यादातर आपका जो है बीएससी का सिलेबस पूछा जाता है और 11th 12th का सिलेबस पूछा जाता है, तो आप क्रैक कर सकते हो इसे। सीटें कम है इसलिए कंपटीशन हाई है। नेक्स्ट गेट, आप गेट बी एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसमें भी सेम आपको बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस में, जैसे कि आपका बीएचयू हो गया, बीएचयू जैसे अच्छे कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है एमएससी के लिए। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में आपको एडमिशन मिल जाता है, चाहे आपने जिस भी फील्ड से बीएससी किया हो, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और ये एडमिशन मिलने के बाद बीएचयू से जब आप कोर्स करोगे तो आपको 5,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। बीएचयू से या कहीं से भी, किसी में भी, जिसमें भी आपका गेट भी एक्सेप्टेड है वहां से आप कर सकते हो। तो 5,000 की जो स्कॉलरशिप मिलेगी, इसके बाद फिर आपकी कंपनीज में फिर से प्लेसमेंट आता है। जितने भी अच्छे कॉलेज होते हैं उनके कंपनीज में प्लेसमेंट आता है, उस कंपनी के थ्रू आप प्लेसमेंट ले सकते हो। इसके बाद आपका सीयूईटी पीजी का एग्जाम होता है। सीयूईटी पीजी का एग्जाम दीजिए, सबसे आसान एग्जाम होता है। इसमें अगर आप अच्छे मार्क्स ले आ लेते हो तो भी आप बीएचयू जैसी अच्छी संस्थाओं में जा सकते हो, डीयू में जा सकते हो। भारत की बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं जो सीयूईटी पीजी के अंतर्गत आती हैं। इसमें आप एग्जाम दीजिए, एग्जाम देने के बाद आप अपनी मनपसंद संस्था में जाइए अगर आप अच्छे मार्क्स ला लेते हैं तो। और उन संस्थाओं में जो फेमस गवर्नमेंट संस्थाएं होती हैं वहां पे कंपनी आती है जहां से आपका प्लेसमेंट होता है और फिर आपको सैलरी मिलती है, आपको फिर जॉब ढूंढनी नहीं पड़ती। और अगर आप अच्छी जगह नहीं जा पा रहे हो तो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर लो। जो मैंने गवर्नमेंट जॉब लिखी हुई है इनमें से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो तो भी आगे बढ़ सकते हो। अगर ये भी आपसे नहीं हो पाता तो बीएससी के बाद आप एमएससी करिए, और एमएससी के बाद आप सीएसआईआर नेट
CSIR नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिए। अब इसके बाद आप चाहे PhD करो, PhD करोगे तो आपको 35,000 से लेकर के 40,000 तक आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी हर महीने, एक तरह से सैलरी हो गई। और इसके बाद अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो भी आपकी 40,000 प्लस सैलरी रहती है, 40,000 से ऊपर आपकी सैलरी रहती है। तो ये भी एक अच्छा फील्ड है, इस तरफ आप जा सकते हो। अगेन, कोई एग्जाम निकाले बिना आप सोचो कि आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाए, तो मिल तो सकती है लेकिन 15-20 हज़ार से ज़्यादा की नहीं मिल सकती, और उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा काफ़ी हद तक। ओके, तो सारे तरीके मैंने बता दिए, सैलरी भी आपको बता दी, सारे तरीकों के साथ सैलरी बता दी मैंने आपको। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट पे मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। कोई भी दिक्कत आती है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको डाउट है, पूछना है, तो कमेंट पे मेंशन करिए। BSc से रिलेटेड जानकारी चाहिए, अलग अलग फील्ड की, अलग अलग चीज़ों की, तो BSc से रिलेटेड हमारी एक प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख लीजिए, सेव कर लीजिए। उसमें हम BSc से रिलेटेड सारी वीडियोज़ डालते रहते हैं। That's all. Bye. Take care. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye.